जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंद्र कुमार झा। वो भारतीय बिजनेसमैन जिसने सिर्फ 20 मिनट में ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। चौंकिएगा नहीं, हकीकत है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी, शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो इस नाम से अनजान हो। भारतीय इतिहास के पन्नों में इस कंपनी का नाम काली स्याही से लिखा गया है। यह वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके खिलाफ जाकर भारतीय क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था। कभी हम भारतीयों पर राज करने वाला ये कंपनी आज एक भारतीय के हाथों में आ चुकी है। वक्त का चक्का कुछ ऐसा चला कि इतने दशकों के बाद भारतीय इस कंपनी के मालिक बन गए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक काम को बिजनेसमैन संजीव मेहता ने कैसे अंजाम दिया। कभी दुनिया भर में था ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। साल 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की गई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन कंपनी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचकर बिजनेस करेगी। इसकी शुरुआत समंदर के जरिए माल ब्रिटेन तक लाने के लिए की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम भारत में रखे और यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया। उन्होंने भारत से चाय, मसाले और कई ऐसे चीज़ों का सौदा किया जो यूरोपीय देशों में मौजूद नहीं थी। देखते ही देखते इस इंडिया कंपनी ने कब दुनिया भर के 50% ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया, किसी को खबर भी नहीं हुई। यह कंपनी ब्रिटेन हुकूमत के लिए एक ज़रूरत बन गई। इसके जरिए उन्होंने इतनी दौलत कमाई कि उन्होंने कई देशों पर कब्जा कर लिया, जिसमें भारत भी एक था। करीब 200 साल तक यह कंपनी भारतीयों के अधिकार जमाती रही, लेकिन 1857 में मेरठ में आज़ादी के पहले विद्रोह ने इस कंपनी पर ऐसा असर डाला कि इनका कारोबार रातों रात आसमान से जमीन पर आ गया। हालांकि आज तक भारतीयों के दिल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ये को लेकर एक रंज था जो आज इतने सालों के बाद जाकर पूरा हुआ। सिर्फ 20 मिनट में बिक गई ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जाने के बाद से बेहद खराब हालत में आ गई थी। उसका पूरा व्यापार दिन ब दिन डूबता जा रहा था। ब्रिटेन सरकार ने भी उसकी कोई मदद करने से मना कर दी, क्योंकि कंपनी का नाम दुनिया के भर में प्रसिद्ध था। इसलिए जैसे तैसे आज तक उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से बंद नहीं होने दिया। ये बात है साल 2003 की। भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता को जब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकती, तब उन्होंने एक बार उनके कार्यालय जाने का फैसला किया। कहते हैं कि संजीव ने वहां जाने से पहले ही सोच लिया था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद कर रहेंगे। ये एक तरह से उनके तरफ से भारतीयों को एक तोहफा था। जिस कंपनी ने भारत पर राज किया था, आज वो उसे ही खरीदने के इरादे से गए थे। संजीव का कहना है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया के शेयर खरीदने के लिए 20 मिनट लगे थे। कंपनी के शेयर खरीदने में 20 मिनट लगे। पहले 10 मिनट में उन्होंने जान लिया था कि कंपनी अपने घुटने पर आ चुकी है। वे इसे बेचने की उम्मीद में ही थे। जैसे ही समझ आया कि कंपनी अब बिकने के कगार पर है, उन्होंने सामने से एक नैपकिन उठाया और उस पर एक दाम लिखा। उस दाम को देखते ही कंपनी के मालिकों ने संजीव को 21% शेयर बेचने का फैसला कर लिया। महज 20 मिनट में संजीव ने कंपनी के एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। अब लंदन का एक स्टोर बन गई है यह कंपनी। सिर्फ एक साल के अंदर संजीव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकी के 38 स्टॉक होल्डर से उनके शेयर खरीद लिए और कंपनी को पूरी तरह से अपना बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी संजीव के ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। माना जाता है कि संजीव ने कुल $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी पर की है। उन्होंने कंपनी को खरीदने के बाद कई साल तक इसे लॉन्च नहीं किया। हालांकि उनका मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया भर में लोग जानते हैं और इसके जरिए अच्छा बिजनेस किया जा सकता है।
इसके चलते ही अब संजीव जल्द ही लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा लॉन्च करेंगे, एक स्टोर के रूप में लाने जा रहे हैं। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी चाय, मसाले और रेशम नहीं बेचेंगे, बल्कि इसकी जगह वो लग्जरी चीज़ों का सौदा करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टोर भारत में भी खोला जाएगा और यहाँ पर यह खाने की चीज़ें, फर्नीचर, रियल एस्टेट आदि जैसे चीज़ों में सौदा करेगी। एक बार फिर दुनिया ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेगी, मगर इस बार एक भारतीय इसका मालिक होगा। संजीव मेहता ने आज ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदकर दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब भारतीय राज करेंगे, यह देखकर ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये कि ऐतिहासिक फैसला था, जिसके लिए आने वाले कई सालों तक संजीव को हमेशा याद रखा जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.